नमस्कार दोस्तों, IOIC इंट्रोस्पेक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और USA के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों, हम बचपन से, आप सभी लोग भी, हम भी टॉम एंड जेरी एक कार्टून देखा करते थे। और आज हम लोग इतनी उम्र के हो गए, एक बात समझ में नहीं आती थी कि इतने साल हो गए, आज तक टॉम जेरी को पकड़ क्यों नहीं पाया। अगर आप इस पे सोचेंगे कि इतने साल हो गए टॉम जेरी के पीछे भाग रहा है पर आज तक पकड़ क्यों नहीं पाया, तो आपको रियलाइज होगा कि शायद टॉम और जेरी में एक मूलभूत अंतर है। जेरी हालांकि टॉम से बहुत छोटा है, टॉम जेरी से बहुत बड़ा है। जेरी कमजोर है, टॉम मजबूत है, पर दोनों में एक अंतर है। और वो अंतर यह है कि टॉम भाग रहा है अपने एक वक्त के खाने के लिए। टॉम का उद्देश्य केवल एक वक्त का ब्रेकफास्ट है और जेरी भाग रहा है जान बचाने के लिए। तो भले टॉम जेरी से बड़ा हो, पर जेरी का उद्देश्य टॉम से बहुत बड़ा है और आपके प्रयास उसी अनुरूप होते हैं जितना बड़ा आपका उद्देश्य होता है। पर्पस प्रीसीड्स परफॉर्मेंस। जितना बड़ा जीवन का पर्पस होगा, उतना ही बड़ा आपका परफॉर्मेंस होगा। इसी कारण हमारे देश के शास्त्रों ने, हिंदुस्तान के शास्त्रों ने जीवन के 4 पर्पस डिफाइन किए हैं। और जब आप इन पर्पस के बारे में सुनेंगे और विचारेंगे तो आपको महसूस होगा शायद किसी के भी जीवन के ये 4 सबसे बड़े उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये 4 पर्पस ऑफ लाइफ या 4 एम ऑफ लाइफ को कहा जाता है 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, उसके बाद भी कई ग्रंथों में इस शब्द का उल्लेख हुआ। क्या है पुरुषार्थ? पुर शब्द का अर्थ है शहर, जैसे जबलपुर, जयपुर, अंबिकापुर, रायपुर। पुर का अर्थ है शहर। तो हमारा शरीर भी ऐसी कल्पना की जाती है कि मानो हमारा शरीर स्वयं में एक शहर है जिसके 10 द्वार हैं। हमारी 2 आंखें 2 द्वार, नाक के 2 रंध्र 4, कान के रंध्र 5-6, इसके अतिरिक्त हमारा मुंह 7, गुदा द्वार 8, मूत्रद्वार 9 और ब्रह्म रंध्र 10। ये 10 द्वारों वाला हमारा शरीर ही पुर कहलाता है। शह का अर्थ होता है बीइंग, जहां वो होता है, और अर्थ का अर्थ है ही मीनिंग। तो पुरुषः अर्थ इज कॉल्ड पुरुषार्थ। इट मीन्स इस 10 द्वार वाले शहर के में रहने वाले के जीवन के 4 उद्देश्य, हमारे जीवन के 4 एम, 4 पुरुषार्थ हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। डियर फ्रेंड्स, पुरुषार्थ केवल पुरुष के लिए ही होगा। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों, केवल मनुष्य के लिए ही होगा। जानवर के लिए पुरुषार्थ परिभाषित नहीं किए गए, क्योंकि जानवर और मनुष्यों में एक प्रमुख अंतर होता है। 4 चीजें तो जानवर और मनुष्य में एक जैसी होती हैं। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये दोनों करते हैं। पुरुष को भी आहार प्रेरित करता है, जानवर को भी करता है, व्यक्ति को भी करता है, मनुष्य को भी करता है और जानवर को भी करता है।
निंद्रा जानवर को भी प्रेरित करती है, मनुष्य को भी करती है। भय, आप कितने भी बड़े पदों पर बैठ जाएं, आप देखेंगे मनुष्य में कई बार भय होता है, उस पद को खो देने का भय, उसकी चिंता। भय उसे मोटिवेट करता है, जैसे जानवर को भय मोटिवेट करता है, और मैथुन डिजायर्स मोटिवेट करती है। तो ये तो जानवर भी करता है, पर मनुष्य को परमात्मा ने एक अलग फैकल्टी दी है जो उसे जानवरों से अलग करती है। इसी को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि, एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिशन, विवेक। इसी को बाइबल ने एडम्स एप्पल कहा, इसी को कुरान ने बुद्धि के रूप में ही जाना। इसी के बारे में शायरों ने लिखा, देते ही कहा था साकी ने, उस परमात्मा ने जब दी थी इंसान को बुद्धि, तो देते ही कहा था साकी ने, इस जाम में है तलखी अखिरक। दुनिया भर की परेशानी है इस जाम में जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, पर मांग के लौटाने का मौका ही ना मिला, पीना ही पड़ा। पर मांगने के बाद इंसान के पास मौका ही कहां था, तो हमने वो जाम पी ही लिया और हम बुद्धिमान हो गए। बुद्धि का मतलब चॉइस करने की क्षमता, डिस्क्रिशन करने की क्षमता। तो हमारे पास 3 क्षमताएं आ गई, कर तुम, ना कर तुम, अन्यथा कर तुम। करें, ना करें, या कुछ और करें। हमारे पास चॉइस आ गई। इस बुद्धि की फैकल्टी ने मानव को चॉइसेस दे दी, और बाकी चॉइसेस उपलब्ध करा दी तकनीक ने। सो अब इतने तकनीकी विकास के कारण और इतनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण हमारे आसपास खूब सारी चॉइसेस हैं। आप शादी करना चाहें तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। पहले ही और ही या शी और शी में चॉइस होती थी कि मैं इस लड़की से करूंगा या उस लड़की से, या लड़कियों के लिए चॉइस होती थी इस लड़के से करूंगा या उस लड़के से। आज हमारे पास और चॉइस है, ही और शी में भी चॉइस है कि मुझे लड़की के साथ रहना है या लड़के के साथ अपना जीवन बिताना है। तो बहुत सारी चॉइसेस खुलती जा रही हैं समय के साथ। आज हमारे पास एक जीन्स खरीदने से लेके कार खरीदने तक इतने सारे मॉडल्स हैं। इसी कारण इंसान अपनी ही बुद्धि के कारण चकित हो जाता है, और इसी चकित होने के कारण इंसान पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में फंस जाता है, और बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वो शायद कोई गलत चॉइस कर ले। वो कितना ही अच्छा चॉइस करे, इतने सारे ऑप्शन हैं कि कुछ समय बाद उसे एक दूसरा ऑप्शन दिखता है और उसे लगता है यार काश मैंने ऐसा किया होता। तो अंततः वो और परेशान होने लगता है। तो देखिए ना स्थिति कैसी बनी है। इस कायनात की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज मनुष्य है, और इस कायनात की सबसे दुखी स्पीशीज भी मनुष्य ही है। बुद्धि का तो मतलब ही यह होता है कि इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इंटेलिजेंस मीन्स इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यदि हमारे पास इतनी बुद्धि है तो हम दुखी क्यों हैं? इसका स्पष्ट मतलब यह है कि हमने हमारी बुद्धि को गलत जगह पार्क कर दिया है, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, और इस कारण यह बुद्धि हमें सही उद्देश्यों के प्रति प्रेरित नहीं कर पाई। इसीलिए शास्त्र ने चतुर्विध पुरुषार्थ बताए ताकि हम दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को सही पर्पस के लिए यूज करें। तो आइए हम समझें वो 4 पर्पस क्या हैं जो प्रतीक हैं हमारे मनुष्य होने के, और जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सो 4 पर्पस आर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पहले हम इनको एक एक करके व्यवस्थित रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम लें अर्थ। अर्थ का जैसे अर्थ समझ में आता है, अर्थ मीन्स समथिंग विच ब्रिंग्स मीनिंग टू लाइफ, समथिंग विच ब्रिंग्स सिक्योरिटी फॉर लाइफ, जो जीवन में सुरक्षा दे। जब हम प्रयास करें तो हमें सुरक्षा दे और जीवन में अर्थ का संचार करे, वो अर्थ है। अब इन दोनों शब्दों को भी हम समझ लें।
अर्थ उसी को कहेंगे जब जो आजीविका हम कमा के घर ले जा रहे हैं वो सही माध्यम से कमाई गई हो, और दूसरा, जितनी हम घर ले जा रहे हैं आजीविका उतनी मेहनत हमने की हो। अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछिए, ये जो मैं वेतन या प्रॉफिट मेरे बिजनेस से मैं कमाता हूं, क्या वो सही माध्यम से है? यदि वो सही माध्यम से है तो जो आप घर ले जा रहे हैं, आप खा रहे हैं और आपके बच्चों को खिला रहे हैं, वो निश्चित रूप से अर्थ है, वो जीवन में अर्थ का संचार करेगा। किंतु यदि जो आजीविका आप घर लेके जा रहे हैं वो सही माध्यम से नहीं है और आपने उतनी मेहनत नहीं की, तो आप जो घर लेके जा रहे हैं वो अनर्थ है। और जब घर में आप अनर्थ बच्चों को खिलाएंगे, परिवार को खिलाएंगे, तो उनका जीवन अर्थपूर्ण नहीं बन सकता। कुछ लोग जिनका गणित अच्छा होता है, अर्थ के कैलकुलेशन में लॉ ऑफ एवरेज लगाते हैं, पर दोस्तों अर्थ में लॉ ऑफ एवरेज नहीं चलता। क्या होता है लॉ ऑफ एवरेज? कि ठीक है, मेरी आजीविका गलत तरीके से आई है, पर मैं क्या करता हूं, बहुत सारे भूखों को खाना भी तो खिलाता हूं, कितना डोनेशन देता हूं, बहुत सारे ऑर्फनेज में मैं मदद कर रहा हूं, तो मैंने इतना सारा अच्छा काम कर दिया और कुछ गलत काम कर दिया, तो एवरेज निकालोगे तो न्यूट्रल हो जाता है। दोस्तों, स्पिरिचुअल रेल्म्स में लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करता। यह बिल्कुल वैसा है कि हम आपका एक पैर तो 100 डिग्री उबलते हुए या 100 डिग्री टेम्परेचर की एक वस्तु पे रख दें और दूसरा पैर हम रख दें 0 डिग्री की बर्फ पे, और हम बोले आप खड़े हो जाइए। यहां 100 डिग्री है और यहां 0 डिग्री, एवरेज आ रहा है 50 डिग्री, तो लगभग आप कंफर्टेबल होंगे। पर क्या आप कंफर्टेबल होंगे? उधर आपका पैर जल जाएगा, इधर जम जाएगा। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करता दोस्तों। अच्छे कर्मों का, सत्कर्म का प्रभाव अलग है, पुण्य अलग है, पर जब हम गलत कर्म करते हैं तो उसके लिए जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो एक अलग विषय है। ऐसे ही देश का कानून चलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं उसके लिए पुरस्कार है, अभिनंदन है, पर जब हम गलत कर्म करते हैं तो सरकार या देश का जो कानून है वो हमारे अच्छे कर्मों के काउंट करके हमारे बुरे कर्म नहीं छोड़ती, उसकी अलग से सजा मुकर्रर होती है। यह तो हुआ अर्थ की परिभाषा। सिक्योरिटी को भी थोड़ा हम समझ लें। इंसान को बुद्धि दी ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के साधन बेहतर कर सके जानवरों से। तो चूंकि हमारे पास बुद्धि के साथ कल्पना करने की भी क्षमता है, तो हमने हमारी प्रेजेंट वर्तमान की सिक्योरिटी तो बना ही ली। मैं एक घर बना लूं और ये सब कर लूं, पर मैंने कल्पना करी भविष्य की भी, जो जानवर नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, मैं कल्पनाशील हूं, तो मैं भविष्य की असुरक्षा पे भी सोचने लगा। तो मैंने मेरी सुरक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा, इवन मेरे पोतों के लिए भी मैं कुछ दे के चला जाऊं, इतना तक सोच लिया। अभी जितने लोग आप हमें सुन रहे हैं, हम शर्त लगा के कह सकते हैं आप में से 90% लोगों को अपने 5वीं पीढ़ी का नाम नहीं पता होगा। आप में से 70% लोगों को अपनी तीसरी पीढ़ी का भी नाम नहीं पता होगा। हो सकता है आप में से अधिकतर को अपने दादाजी का नाम पता हो, पर हम फिर कह सकते हैं हमें दादाजी के नाम के अतिरिक्त कुछ विशेष पता नहीं होगा। जबकि इन पीढ़ियों की संपत्ति को हम हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बेच के आज हम अपना जीवन संपन्न बनाते हैं, पर क्या हमें जानकारी है कि उनके लाइफ एंड टाइम्स क्या थे? तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप अपनी 2 पीढ़ी पहले भूल के जाते हैं, उनका नाम याद नहीं रखते, उनके बारे में उनका जीवन आपको नहीं पता कुछ विशेष, तो 40 साल का मतलब क्या होता है? हर 4 साल में जनरेशन बदल रही है, हर 5 साल में। तो अगर आप 40 साल के हैं तो आप 8 जनरेशन पुराने व्यक्ति हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 8 जनरेशन पुराना व्यक्ति अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो 8 जनरेशन नया व्यक्ति अपने पिताजी के बारे में भी जानकारी रख ले तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए इतना ज्यादा दूर का सोच के गलत सही कर्म ना करें। यह अर्थ नहीं है, यह अनर्थ है। बच्चों को उपहार नहीं, संस्कार दीजिए। फिर भविष्य के संसाधनों के साथ हमने क्या किया? एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी के साथ फिर हमने सिक्योरिटी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी भी इकट्ठा करा। इसका क्या तात्पर्य है? इंश्योरेंस,
मेरे घर का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस। तो हर चीज धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटीज, बहुत सारी फिजिकल सिक्योरिटीज का अंबार लग गया और जीवन मुश्किल में पड़ गया। तो पहला अर्थ फोर्टिट्यूड, जिसको आप मेहनत से करते हैं। अब दूसरे पे आए। दूसरा इस कामना, डिजायर्स, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, दुनिया के 10 देशों को घूमना, वर्ल्ड टूर करना, ड्रामा देखना, कंफर्टेबल सेटिंग होना, हर चीज। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कामनाएं पूरा करें, पर मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में एक अंतर है। मटेरियलिज्म का मतलब यह है जब लग्जरीज भी मेरी नेसेसिटी बन जाए तो वो हो गया मटेरियलिज्म। बिना एसी के तो मैं रह ही नहीं सकता, एसी 1 से नीचे ट्रेवल नहीं करूंगा। जब लग्जरीज नेसेसिटी बन जाए तो समझ जाइए ये मटेरियलिज्म है। पर जब नेसेसिटीज भी आपको लग्जरी महसूस होने लगे और आप परमात्मा का धन्यवाद दें कि प्रभु ये भी दिया, बड़ी कृपा है, तो यही आध्यात्म है। तो कामनाएं बढ़ती चली जाती। कामनाएं पूरा करना अच्छी बात है, यह भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। यह पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, इसी कारण यह दुनिया चलती है। बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को रोजगार देते हैं, देश की इकोनॉमी संपन्न होती है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, यह महत्वपूर्ण है। पर जब कामनाएं एक परिसीमा को लांघ जाती हैं तो यही समस्या बन जाती है। किस प्रकार से? शोपेनहर एक विद्वान हुए जर्मनी में, उनका एक फॉर्मूला है, इट इज कॉल्ड शोपेनहर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, वो कहते हैं कि आप अपने संसाधनों को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखिए आपकी डिजायर्स को। अब आप अपनी लाइफ की कल्पना कीजिए, और हर बार इसका रूल यह है, जब जब न्यूमरेटर 3 गुना बढ़ेगा, डिनोमिनेटर 5 गुना बढ़ जाएगा, 3/5। सो न्यूमरेटर है रिसोर्सेज ऑफ लाइफ, डिनोमिनेटर है डिजायर्स ऑफ लाइफ, एंड इसका फॉर्मूला है 3/5। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो बचता है वही हैप्पीनेस है। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो हमारे पास संसाधन मान लीजिए 1 था और डिजायर 2 थी, दुगनी डिजायर्स थी। तो 1/2 हैप्पीनेस कितनी थी? 50%। हमें लगता था नौकरी लगे, एग्जाम क्लियर करें, बिजनेस बढ़ाएं। फिर भाई एग्जाम क्लियर हो गई, एक पद मिल गया, अच्छा बिजनेस चल निकला। अब क्या हुआ? रिसोर्सेज 3 गुना बढ़ गए, क्योंकि 3/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 into 3, न्यूमरेटर 3 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 into 5। तो नई इक्वेशन आ गई 3/10। अब डिवाइड कीजिए, अब हैप्पीनेस बची 33%। पद आ गया हमारे पास, पहले से 3 गुना रिसोर्सेज हैं, पर खुशी और कम हो गई। कुछ साल बाद हमारे पास बड़ा बंगला हो गया, बड़ी गाड़ियां हो गई, हमारे आसपास 50 नौकर चाकर भागने वाले हो गए, रिसोर्सेज फिर 3 गुना बढ़ गए। 3 into 3 9 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, और 10 into 5 50 आ गया डिनोमिनेटर में। अब डिवाइड करके देखिए, 20%। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, हैप्पीनेस इंडेक्स कम होता चला जा रहा है। यही है कामना की माया, यह है दूसरा पुरुषार्थ। बोरिस बेकर एक अपने संस्मरण में बताया करते थे कि एक बार जब वो एक व्यस्त नेशनल हाईवे पे उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था वो तो नेशनल हीरो हैं। एक हाथ देंगे 100 गाड़ियां उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा है मानो अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव मुंबई पे लिफ्ट मांगे, कौन नहीं रुकेगा। पर उस रात अचंभा सा हुआ, बोरिस बेकर लिफ्ट मांगते रहे, कोई गाड़ी रुकी नहीं। बोरिस बेकर को लगा कि शायद हेडलाइट मेरे चेहरे पे नहीं पड़ रही, इस कारण लोग देख नहीं पा रहे। तो उछल उछल के लोगों को अपना चेहरा दिखाने लगे हेडलाइट में, पर शायद चेहरा लोग ना देख पा रहे हो। एक गाड़ी नहीं रुकी। बोरिस बेकर बताते हैं वो 1-1.5 घंटे वहीं लिफ्ट मांगते रहे, कोई ना रुका। अचानक उनके अंदर एक प्रश्न कौंधा, उनके अंदर यह प्रश्न कौंधा कि लोग मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे, तो मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। क्या मैंने मेरे पूरे जीवन में यह चेहरा मात्र ही कमाया है और कुछ नहीं कमाया? क्या मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि मेरे कर्मों के लिए ही सही कोई मेरी मदद कर दे, सब कर्मों के लिए? तो बोरिस बेकर को रियलाइज हुआ, वास्तव में उन्होंने जीवन में अपने अतिरिक्त किसी के लिए कुछ नहीं किया, और एक गहरी शांति उनके अंदर छा गई। वो कहते हैं मैं एक ट्रांस में चला गया। थोड़ी देर बाद गाड़ियों के हॉर्न से मेरा ट्रांस टूटा, तो मैंने देखा सूरज हल्का हल्का उदित हो चुका था, किरणें मेरे चेहरे पे पड़ती थी, और अब मेरा चेहरा विजिबल था, और
जहां मैं खड़ा था सड़क के दोनों तरफ कई कई मीटर लंबा जाम लगा हुआ था, क्योंकि द ग्रेट बोरिस बेकर सड़क पे था। लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, मेरे हाथ में पेन देके मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। इतना भीड़ बढ़ा कि बोरिस बेकर को एयरलिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा, जब मुझे उठा के ले जाया जा रहा था और नीचे सब लोग उछल उछल के मुझे टाटा कर रहे थे, फैंस मेरे, तो मेरे अंदर एक मरघट की शांति थी, क्योंकि यहीं पिछले 1.5 घंटे से मैं लिफ्ट मांग रहा था, कोई रुका नहीं था। अगली बार जब मैं विंबलडन खेलने उतरा कोर्ट में, तो मेरा सामने वाला खिलाड़ी दौड़ दौड़ के पसीने बहा रहा था मुझे हराने के लिए। तो ब्रेक में मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसके कंधे पे हाथ रख के बड़ी विनम्रता से मैंने कहा कि भाई भाग मेरे दोस्त, तू भी भाग। उसने कहा, मैंने बहुत विंबलडन जीते हैं, मैंने बहुत विंबलडन जीते हैं, भाग मेरे दोस्त, तू भी भाग। वन फाइन नाइट इन द मिडल ऑफ द रोड यू विल ऑल्सो रियलाइज इट इज नॉट वर्थ इट। एक अंधेरी रात सड़क के बीचों बीच तुझे भी यह एहसास जरूर होगा, ये भाग दौड़ किसी काम की नहीं। यही एहसास कामना पर जीत पाना है। कामना इज डिजायर। तीसरा, धर्म। धर्म तीसरा पुरुषार्थ है। धर्म शब्द ध्र धातु से बना, संस्कृत की, जिसका अर्थ है धारण करना। जिसको आप जिए वही धर्म है। ये आप जिसमें खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सके। इट्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। ये आपका गुण धर्म है, जैसे हर एलिमेंट का एक गुण धर्म होता है। तो धर्म मीन्स समथिंग विच इज नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर क्या है? बैलेंस। तो धर्म बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ घूमता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके घूमता है। पृथ्वी एक बैलेंस में तब से अभी तक चल रही है। तो हर व्यक्ति में बैलेंस होना जरूरी है, इसी को धर्म कहते हैं। गीता में एक श्लोक आता है। गीता कहती है अपने श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवते दुःखाः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार कीजिए, बैलेंस खाना खाइए, नाती कीजिए न कम कीजिए। युक्त आहार विहारस्य, रिक्रिएशन भी कीजिए। ऐसा ही नहीं हो कि काम में ही आप लगे रह जाएं। अपनी हॉबीज को समय दीजिए, रिक्रिएशन कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, जो आपको पसंद है वो सब कीजिए, कामनाएं भी पूरी कीजिए। युक्ताहार विहारस्य, पर इसी में मत जीवन खर्च कर दीजिएगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा भी कीजिए, प्रयास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और साथ में प्रोफेशनल वर्क को भी ध्यान दीजिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसमें बैलेंस मैनेज कीजिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सही समय सो जाइए, बोधस्य, और सही समय उठिए। योगो भवति दुःखा, अगर ये बैलेंस कर लिया तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये स्वयं में योग है। तो धर्म बैलेंस है। और यही धर्म यदि काम और अर्थ का आधार बनता है, तो जो अदृश्य फल होता है उसी को पुण्य कहते हैं। पर जब काम और अर्थ का आधार ये धर्म नहीं होता, जो अदृश्य फल होता है उसी को पाप कहते हैं। और यही पाप और पुण्य का बैलेंस। पुण्य हमारे डिविडेंड हैं जो हमें भविष्य में मिलते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड्स मिलते हैं। और पाप इंस्टॉलमेंट से जो लोन हमने लिया है वो हमें चुकाने पड़ते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम होता है, पर धर्म इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इट्स बियॉन्ड बिलीव्स, इट इज हु एंड व्हाट यू आर। सो धर्म इज बैलेंस। अब शुद्ध एक लाइन में अगर हम कह दें तो धर्म यह है, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको खुद के प्रति पसंद ना हो। किसी भी जीव के प्रति, केवल मनुष्य ही नहीं। तो यही हो गया धर्म। खुद से पूछे, मैंने अजनबियों और अपरिचितों के लिए क्या किया जीवन में? यही धर्म है। पर जैसे आप कितना ही अर्थ कमा लें, लोग आपको भूल जाएंगे। आप कितना ही कामनाएं पूरी कर लें, लोग आपको भूल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप कि आपके पहले किसी ने ना किया हो, ना आपके बाद कोई कर पाएगा। इसी प्रकार आप कितना ही पुण्य कर लें, आपको कोई याद नहीं रखेगा। 1000 साल बाद सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। सो इस कारण धर्म भी एक लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव तक है। तो अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है? वो है मोक्ष।
मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी भी प्रकार के डर से मुक्ति। किस तरह का डर? जब कोई चीज ना हो तो उसको पाने की जो चेष्टा होती है, ना पा पाने का डर मेरे अंदर होता है, वो डर ना हो। और जब कोई चीज मेरे पास हो तो उसको खोने का डर ना हो। जब कोई चीज एब्सेंट हो तो मुझे खालीपन ना लगे, और जब कोई चीज प्रेजेंट हो तो मुझे उसका बर्डन ना लगे। ये मानसिक समत्व की स्थिति, ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति ही मोक्ष कहलाती है। ना लॉन्गिंग हो ना बिलोंगिंग हो। अगर आप बिलोंगिंग में से लॉन्गिंग को काट देंगे तो जो बचा है वही मोक्ष है। बी, जस्ट बी, होना। एक टीचर ने पूछा क्लास में बच्चों से, बेटा, विदेश में कहीं ये क्लास चलती थी, छोटे छोटे बच्चे, बेटा व्हाट ऑल यू नीड टू डू टू गो टू हेवन, स्वर्ग जाने के लिए बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक बच्चे ने बोला अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, दूसरे बच्चे ने बोला कमजोरों की मदद करनी पड़ेगी, तीसरे बच्चे ने बोला सच बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और इनोसेंट सी शक्ल बना के बोला, मैडम जी मुझे तो लगता है कि स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले मरना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है, पर मोक्ष के लिए मरना नहीं पड़ेगा। मोक्ष वो मानसिक अवस्था है जब आप हर स्थिति में खुद को शांत रख सकें, समत्व की स्थिति। हर स्थिति में आप परमात्मा का धन्यवाद दे सकें और जीवन को सच्चित आनंद से बना सकें। न पाने का इच्छा बहुत, न खोने का भय। ग्रेटिट्यूड का जीवन ही मोक्ष है। सो अर्थ इज फोर्टिट्यूड, मेहनत। काम इज डिजायर, धर्म इज बैलेंस, एंड मोक्ष इज कांस्टेंट एटर्नल ग्रेटिट्यूड एवरी मोमेंट, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ग्रेटिट्यूड। अब हम आगे बात करें तो इन चारों पर्पस को अगर हम मिला दें तो चार पुरुषार्थ के आधार पर सृष्टि में चार तरह के व्यक्ति आपको दिखेंगे। अब आप खुद के बारे में भी सोचते जाइए और आपके आसपास आप जितने लोग देखते हैं उनके बारे में भी सोचिए। तो चार तरह के व्यक्ति हैं इस कायनात में। टाइप 4, ये टाइप 4 कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनमें फोर्टिट्यूड नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं करते। इनमें डिजायर भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है इनमें। बहुत ज्यादा इनके बड़े सपने तो नहीं है, पर हां सपने देखते हैं, पर उस सपने की जितनी भी ये मेहनत नहीं करते। ये बिल्कुल उसी तरह के लोग हैं। ये सुनते थे, एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं होती थी, परमात्मा से प्रार्थना करा, बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु मेरी शादी नहीं हो रही। भगवान ने ऊपर से आशीर्वाद दिया तथास्तु, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। तथास्तु के आशीर्वाद के बाद उसके सामने दो दरवाजे आ गए। एक दरवाजे पे लिखा था सुंदर कन्या, एक पे लिखा था असुंदर कन्या। उसने तुरंत सुंदर कन्या का दरवाजा खोल के अंदर कूदा। अंदर फिर कोई नहीं था, दो दरवाजे आ गए। एक पे लिखा था पाक कला में निपुण कन्या, दूसरे पे लिखा था अनिपुण कन्या। उसने तुरंत निपुणता का दरवाजा खोल के अंदर कूदा, अंदर भी कोई नहीं था। अंदर फिर दो दरवाजे थे, एक पे लिखा था विदेशी भाषा में पारंगत कन्या, एक पे लिखा था अपारंगत। उसने पारंगत का दरवाजा खोल के फिर अंदर कूदा, अंदर पुनः कोई नहीं था। फिर दो दरवाजे थे, एक पे लिखा था सुशिक्षित कन्या, दूसरे पे लिखा था अशिक्षित कन्या। उसने सुशिक्षित का दरवाजा खोल के अंदर कूदा, अंदर फिर कोई नहीं था, दो दरवाजे थे। एक लिखा था प्रोफेशनली इक्विप्ड कन्या, दूसरे पे लिखा था इल इक्विप्ड कन्या। उसने इक्विप्ड का दरवाजा खोला, अंदर फिर कोई नहीं था। अंदर एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। उस कांच पे लिखा था तेरी जिंदगी से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, अब समय आ गया है कि तू आईना देख ले। तो दोस्तों ये होते हैं टाइप 4 पीपल। दे आर नीदर हैप्पी नॉर सक्सेसफुल इन लाइफ। वो हमेशा दुखी मिलेंगे आपको। उनके कुछ थोड़े से सपने होंगे और उतनी भी वो मेहनत नहीं करेंगे। अगर उनका सर दुख रहा होगा, वो हमेशा किसी ना किसी कारण से दुखी मिलेंगे। अगर इनका सर दुख रहा होगा और आप जाके पूछ लें भाई आपका सर दुख रहा है, तो सर दर्द को इतना लंबा एक्सप्लेन करेगा कि सुन के आपका सर दुखने लग जाएगा। तो दीज आर टाइप 4 पीपल। इनमें बैलेंस बिल्कुल नहीं होता और ग्रेटिट्यूड तो इनमें जीरो होता है, इसलिए हमेशा शिकायत करते हैं। तो लो फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड जीरो, थोड़ी इनमें डिजायर्स होती हैं, इनमें बैलेंस बिल्कुल नहीं होता और ग्रेटिट्यूड नहीं होता, इसीलिए है टाइप 4, नीदर हैप्पी नॉर सक्सेसफुल पीपल।
अब आप मिलाते हैं हम आपको टाइप 3 पीपल से। याद कीजिए ऐसे लोग आपके आसपास आपको मिलेंगे। टाइप 3 लोग कौन है? टाइप 3 लोग वो हैं जिन लोगों में फोर्टिट्यूड बहुत होता है, बड़े मेहनती लोग होते हैं, 18-18 घंटे काम करेंगे, सिर का पसीना एड़ी तक ला देंगे, खुद भी करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, बहुत जल्दी इन्हें सक्सेसफुल होना होता है। इनको हमेशा लगता रहता है जीवन से जो इन्हें मिला है वो काफी कम है, ये और डिजर्व करते हैं। तो इनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, ये वर्तमान में रह ही नहीं पाते, इनके पास भविष्य की प्लानिंग होती है और भूत का फीडबैक होता है। तो ये पेंडुलम की तरह भूत और भविष्य में घूमते रहते हैं और वर्तमान में समय नहीं दे पाते, ना अपने बच्चों को समय देते हैं, ना परिवार को, और लगातार भागते दौड़ते रहते हैं। इनको हमेशा लगता है ये और ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनमें हाई फोर्टिट्यूड होता है और हाई इनमें डिजायर्स होती है। ये लोग चूंकि इनमें बहुत हाई फोर्टिट्यूड होता है, हाई डिजायर होती है, पर इनमें बैलेंस बिल्कुल नहीं होता, ये वर्क लाइफ बैलेंसिंग नहीं कर पाते। इसी कारण स्टीव जॉब ने कहा था कि किसी दूसरे के सपने के पीछे मत भागिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी खत्म हो जाए भागते भागते। और अंतिम, इनमें ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं होता, जो है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं देंगे। दे विल नेवर अप्रिशिएट व्हाट दे हैव, दे विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटर। वो हमेशा बेटर के लिए कोशिश करेंगे, पर जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसीलिए टाइप 3 लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सक्सेसफुली अनहैप्पी लोग होते हैं। इनको लगता है दुनिया इन्होंने सर पे उठा रखी है, इन्हें लगता है अगर ये नहीं होंगे तो गिर पड़ेगा इनका पूरा सिस्टम। ये जिस डिपार्टमेंट में होते हैं इनको लगता है यही चला रहे हैं। छिपकली छत पे चिपकी रहती है तो उसे लगता है कि छत उसने उठा रखी है, ऐसा नहीं है, छत रहेगी। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी बिटिया है, उसको 99% आए किसी टेस्ट में, तो बड़ी दुखी थी। हमने उससे पूछा बेटा तुम रो क्यों रही हो? तो बोलती अंकल 1% नंबर कट गया मेरा। इससे पहले कि हम कुछ बोलते उसका छोटा भाई वहीं खेल रहा था, उसने हंसते हुए बोला ये तो यूं ही रो रही है, 99 में तो 3 लड़के पास हो जाते हैं। तो इन लोगों में ग्रेटिट्यूड की कमी होती है। इस दुनिया में बड़े सक्सेसफुल दिखेंगे पर अंदर ही अंदर ये अनहैप्पी लोग हैं। अपने आसपास ढूंढिए, कहीं आपके आसपास तो ऐसे लोग नहीं। दे आर सक्सेसफुली अनहैप्पी पीपल। एक महिला एक ट्रॉली में कुछ लेके जा, सब्जी और कुछ सामान खरीदने मॉल में गई, तो उसकी ट्रॉली में सामने ही उसने अपनी 6 महीने की बच्ची को बिठा रखा था। कुछ ही पल बाद वो बच्ची फुल स्विंग पे रोना शुरू कर दिया। अब इस महिला को समझ में ना आया क्या करे, इतनी जोर जोर से बच्ची वो 6 महीने की रोने लगी। इस महिला ने एकदम से चिल्लाया जेनिफर रिलैक्स, पर ये बच्ची रोए सो रोए। इस महिला ने फिर से कहा जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ, वो बच्ची रोए सो रोए। इस महिला ने फिर से कहा जेनिफर लोग तुम्हें देख रहे हैं, वो बच्ची रोए सो रोए। इस महिला ने फिर से कहा जेनिफर डोंट क्रिएट सीन, बच्ची रोती रही। इसके सारे प्रयासों के बाद भी ये बोलती रही और बच्ची रो ही रही थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं एक बुजुर्ग थे, उनसे रहा नहीं गया, उस महिला के पास आए और कहा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस छोटी सी 6 महीने की बच्ची के साथ बड़ी एल्डरली टॉक कर रही हो? ये क्या जाने छोटी सी बच्ची ये सीन क्रिएट कर रही है, या ऐसे रिलैक्स होना चाहिए, या लोग उसे देख रहे हैं, तुम बार बार इसको रिलैक्स होने का क्यों कह रही हो? तो उस महिला ने बड़ी गंभीरता से और विनम्रता से उन्हें उत्तर दिया और बोला सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बच्ची से बात कर रही हूं? एक्चुअली जेनिफर मेरा नाम है, और जैसे ये रो रही है ना जोर जोर से, तो मुझे अंदर बहुत इरिटेशन हो रही है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तो मैं खुद को कह रही हूं जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ, जेनिफर डोंट क्रिएट सीन, जेनिफर तुमसे पहले भी ये दुनिया थी, तुम्हारे बाद भी ये दुनिया रहेगी, जेनिफर रिलैक्स। जेनिफर जब जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कई महीनों कई साल बिना मुख्यमंत्री के चल सकता है तो तुम्हारा घर भी चल सकता है, जेनिफर रिलैक्स। तुम्हारा जीवन भी चल सकता है, जेनिफर रिलैक्स। सब चीजें चल सकती हैं, रिलैक्स, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक मैसेज आया कुछ दिनों पहले, हमारे मित्र ने मैसेज भेजा, गांधी जी की हत्या कर दी गई, नेहरू जी भी हृदयघात से चल बसे, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं रहे, इंदिरा जी की भी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी भी नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी नहीं रहे।
आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, जाने देश का क्या होगा। सच में, सच में। एक जमाना था जब कपिल देव खेला करते थे, हमें लगता था इनके बाद क्या होगा। तो गांगुली आए जिन्होंने भारत को जीतना सिखाया, हमें लगा इनके बाद क्या होगा। तो धोनी ने विजय छक्का मारा, हमें लगा इसके बाद क्या होगा। तो कोहली आ गए, हमें लगा उनके बाद क्या होगा। तो रोहित शर्मा आ गए और ये परंपरा जारी रहेगी। तो जेनिफर, रिलैक्स। ये है टाइप 3 पीपल, सक्सेसफुली अनहैप्पी पीपल। देखिए आपके आसपास। अब हम आए टाइप 2 पीपल, ये बहुत ही अलग लोग हैं। टाइप 2 कौन है? टाइप 2 पीपल, इनमें फोर्टिट्यूड बहुत कम होता है, ज्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते। इनकी डिजायर्स तो और कम होती है, बहुत ज्यादा इनमें अपेक्षाएं भी नहीं होती, बड़े संतुष्ट जीव है। बैलेंस इनमें होता है, पर सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी होती है हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड। ये जुलाहे होंगे पर परमात्मा का धन्यवाद देंगे। ये कबीर, रैदासा, ये वो लोग हैं जो अपने मन में हमेशा शांत रहेंगे। दुनिया इन्हें कितना ही अनसक्सेसफुल कह ले, ये मटेरियलिस्टिकली भले आपको अनसक्सेसफुल लगते हो, पर ये स्पिरिचुअल अबेंडेंस होता है इनके पास, बहुत अबेंडेंस है इनके पास। सो ये टाइप 3 पीपल हैं जिनको दुनिया कह सकती है, वास्तव में तो ऐसा है भी नहीं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। पर कई बार दुनिया अपनी कम समझ के कारण इन्हें कह देती है कि ये लोग हैप्पीली अनसक्सेसफुल पीपल हैं, दे आर वेरी हैप्पी। टेंपल टाउन में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। काशी विश्वनाथ चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, उज्जैन चले जाइए। हम एक ऐसे टेंपल टाउन में, सच्ची घटना बता रहे हैं, 20 कुर्सियां खरीदने गए। रात को 8:30-9 बज रही थी। दुकानदार का दुकान मंगल करने का समय था, उसने शटर आधा नीचे कर रखा था, कर ही दिया था। हम आए और हमने बोला, दौड़ के गए, हमने बोला कि हमें कुर्सियां खरीदनी है और 20 कुर्सियां खरीदनी है। तो उस दुकानदार ने हमारी तरफ देखा और शटर की तरफ देखा और हमारी तरफ ऐसे इशारा करके देखा कि ये तो अब बंद ही हो गया लगभग। तो हमने बोला, अरे ये कौन सा मोदी जी का लॉकडाउन है, ये शटर ही तो है, करो थोड़ा ऊपर, इसको तो खोला जा सकता है। तो फिर हमने उससे फिर पूछा, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने बोला, अच्छा हम 30 कुर्सियां खरीद लेंगे। हमारे बोलने के बाद भी खट से शटर डाउन हुआ और उसने बोला, साहब आज के लिए काफी कमाई हो गई, अब कल ही देखेंगे। सो देयर आर मेनी पीपल who are successfully happily unsuccessful, आप उन्हें कुछ भी कह लें, टाइप 2 पीपल। अब हम आए टाइप 1। ये लोग कौन है? इनमें बड़ा गहरा फोर्टिट्यूड है, बहुत मेहनती लोग हैं, पर इनमें डिजायर्स तुलनात्मक कम है। डिजायर्स कम, हाई फोर्टिट्यूड, जबरदस्त बैलेंस है इन लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इनका पोर पोर रग रग ग्रैटिट्यूड से भरा होता है। दे अप्रिशिएट व्हाट दे हैव एंड देन दे स्ट्राइव फॉर बेटर। ये अपने वर्तमान का आनंद लेते हैं और फिर भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों एक साथ करते हैं। स्वामी विवेकानंद, ये वो लोग हैं, एपीजे, ये वो लोग हैं जो समय की धारा बदल देते हैं। दे आर टाइप 1 पीपल, सक्सेसफुली हैप्पी पीपल। अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए। सो दोस्तों, यही 4 पुरुषार्थ अलग अलग कॉम्बिनेशन में 4 तरह के लोग बनाते हैं। तो अगर आपने पता लगा लिया हो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं इन चारों में, तो अब हम आपको एक्शन प्लान बता रहे हैं। और ये एक्शन प्लान, लॉकडाउन का एक्शन प्लान आपको बता रहे हैं कि अभी आप क्या करें और लॉकडाउन जब खुल भी जाए तब आप क्या करें। तो एक्शन प्लान सुनिए। एक्शन प्लान क्या है? पहला, सही माध्यम से आय अर्जित कीजिए। पहले हम अर्थ की बात करें। जिनका अभी जीवन का लक्ष्य, हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है, पर अगर ये 4 स्टेप्स हैं, अंतिम रूप से हमें जाना वही है। किसी सीढ़ी पे घर बना के नहीं बैठना है, अंतिम रूप से हमें पहुंचना वही है, ताकि हम फियरलेस हो सकें। एक शब्द जब रॉकफेलर से पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जब आपसे मिलके गए, तो एक शब्द में अगर आप स्वामी विवेकानंद को डिफाइन करेंगे तो आप क्या डिफाइन करेंगे उन्हें? तो रॉकफेलर, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा
If one word that can define Swami the best is fearless. fearless. तनिक मात्र फियर नहीं। भले सामने अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या व्यक्ति हो, मैं एक समान व्यवहार करूंगा, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे मेरे छोटे होने या बड़े होने का कभी एहसास नहीं होता। मैं और इस सृष्टि का हर व्यक्ति एक है। जो सभी भूतात्मा में मुझे देखता है वही ज्ञानी है, गीता में कृष्ण कहते हैं। फियरलेसनेस। सो यही अगर आपका पहला पड़ाव पे अभी आप हैं, जीवन में अर्थ आप कमा रहे हैं, तो 5 काम कीजिए। पहला, अर्थ सही माध्यम से लाइए। दूसरा, जितना अर्थ ले जा रहे हैं उतनी मेहनत जरूर कीजिए। तीसरा, घर के काम में कंट्रीब्यूट कीजिए, फोर्टिट्यूड लगाइए। आप भी घर के काम में कंट्रीब्यूट करना चालू कीजिए। चौथा, अगर आप घर में खाना बनाते हैं, सच्चे मन से मंत्र पढ़ पढ़ के आप खाना बनाइए, प्रिपरेशन खूबसूरत कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन होगा। चौथा, खाने को बहुत खूबसूरती से सजाइए, आंखों को भी प्रिय लगेगा। प्रिपरेशन अच्छी हो, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छे मन से सभी लोग मिलकर उसे कंज्यूम कीजिए, परिवार साथ में बैठ के। यह है फोर्टिट्यूड। अब हम आ जाएं, यदि आप प्लेजर पे हैं, अभी आप 2 वक्त की रोटी की चिंता आपकी खत्म हो गई, मैस्लोज नीड हायरार्की में आप ऊपर उठ चुके हैं, अब आप अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं, आपके पास 3-4 गाड़ियां हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब आप क्या करें? आप पहला काम कीजिए, अपने जीवन के गोल को कहीं लिखिए कि वास्तव में आप जीवन में चाहते क्या हैं, किस तरफ आप भाग रहे हैं। लिखिए, उसमें सारे डायमेंशंस लिखिए। आपके जीवन के पर्सनल गोल्स क्या हैं, प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, सोशल गोल्स क्या हैं, स्पिरिचुअल गोल्स क्या हैं, फिजिकल गोल्स क्या हैं, इन सब में डिवाइड कीजिए। आप जब 80 साल के होंगे तब आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, ये सब स्पष्ट लिखिए, जितना स्पष्ट हो सके। मैं एक अच्छा व्यक्ति के रूप में खुद को देखना चाहता हूं, ये गलत है। अच्छा इज अ जनरल वर्ड, डोंट से अच्छा, बी स्पेसिफिक। मेरी मां के लिए मैं एक प्रेम ऐसा बच्चा बनूं जिसने मां को प्रेम किया, और स्पेसिफिक हुई है, मां के लिए हर समय मौजूद रहा। जितना स्पष्ट आप व्यक्तिगत रूप से लिख सकें, इसको लिखिए। इसके बाद अगले कॉलम में लिखिए, इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या एक्शन लेने पड़ेंगे आज, क्योंकि ये यूं ही तो नहीं हो जाएंगे। उन एक्शंस की लिस्ट बनाइए हर लक्ष्य के लिए। फिर उसके अगले कॉलम में टाइमलाइन फिक्स कीजिए, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड प्लान। मेजर कीजिए, टाइम लिखिए, कब तक आप इसको कर लेंगे। और आखिरी प्रश्न खुद से पूछिए कि कहीं मैं किसी और के सपनों के पीछे तो नहीं भाग रहा? क्या सच में यही मैं करना चाहता था, या फिर मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया को ये अच्छा लगता है, दुनिया को लगता है यही सक्सेस की परिभाषा है? आप निर्धारित कीजिए, तब आपकी कामनाएं प्रासंगिक हो पाएंगी और आप अगले स्टेप पे जा पाएंगे, जिसको हम कहते हैं धर्म। धर्म के लिए क्या कीजिए? इमोशनल डाइट दीजिए एक दूसरे को। इमोशनल डाइट क्या होता है? अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी भावना दीजिए दूसरों को। शब्द शरीर है, उसके पीछे की भावना ऊर्जा है। किसी को कहें नमस्ते तो पहले विचार कर लीजिए, सच में उसे आदर देना चाहते हैं? कई लोग होते हैं, सामने व्यक्ति दिख जाता है तो आदर देते हैं और उसी समय मन में कुछ और सोचते रहते हैं। ऑफिस में बॉस से मिलने जाएंगे, शब्द बहुत अच्छे होंगे पर भावनाएं अच्छी नहीं होंगी। उनके पास उनके कारण होते हैं ऐसा करने के लिए, किंतु शब्द और ऊर्जा दोनों इमोशनल डाइट है, वो अच्छे से दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए, जब भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पे परिवार साथ बैठा हो तो कोई भी विवादित विषय पे बात ना करें, उसको निषेध कर दीजिए। इससे सबका मन अच्छा होगा, अच्छे मन से खा पाएंगे। दिन की शुरुआत और अंत में डिजिटल मीडिया से दूर रहिए, मंत्र से दिन को शुरू कीजिए और मंत्र पे ही दिन को खत्म कीजिए। सच्चे मन से जब आप मंत्र पढ़ेंगे आपको नींद बेहतर आएगी और मन शांत रहेगा। इधर उधर की खबरें पढ़ के आप मत कीजिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, यही समय है। अच्छा समय बिताइए, क्योंकि टीन एज में जब बच्चा आ जाता है उसके बाद संस्कार देना मुश्किल हो जाता है। टीन एज के बच्चे को संस्कार देने का प्रयास करना लगभग ऐसा है मानो आप खड़ी फसल पे पानी डालते हो। सबसे सही समय मनोवैज्ञानिकों ने कहा है शुरू के 8 साल, 7-8 साल।
पूरा समय उन्हें दीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इस सृष्टि में जो सबसे सुंदर चीज है, जो सबसे सुंदर रिश्ता है, वो शायद माता पिता और पुत्र का है। एक मां जब अपने गोदी में लेके पुत्र को या पुत्री को स्तनपान कराती है, जैसे हम सब बड़े हुए, तो छोटा सा बच्चा अपनी माता की गोदी में एक स्तन से तो मां का दूध पीता है और अपने छोटे छोटे पैरों से दूसरे स्तन पे लात मारता है। लात खा के भी दूध पिलाने की क्षमता यदि पूरी कायनात ने किसी को दी है तो केवल माता पिता को दी है। तो अगला काम आप ये कीजिए कि माता पिता की सेवा कीजिए, और अंतिम कार्य धर्म के लिए जितने जानवर आपके आसपास दिखे उनको फीड कीजिए, उनकी मदद कीजिए, घर के बाहर निकले बिना ही कीजिए। तो ये आप जरूर करें। किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आपको खुद के प्रति पसंद ना हो, यह धर्म है। पर यह भी अंतिम पड़ाव नहीं है, यह मन की शांति दे पाएगा, मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति तभी आएगी जब सारे फियर खत्म हो जाएंगे, वो है मोक्ष। क्या करें? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए। खुद को एक बीज की तरह कल्पना कीजिए, और आज आप एक पेड़ की तरह हो गए। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है तो विचार कीजिए कि आप 40 साल के एक पेड़ हैं। एक बीज से अगर आप 40 साल के पेड़ बन गए तो कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो याद कीजिए, उस बीज को पेड़ बनाने में कौन खाद था, कौन पानी था, कौन मिट्टी था, कौन सूरज का प्रकाश था, कौन उसके चारों तरफ की बाड़ थी फॉर प्रोटेक्शन, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया आपके होने में। क्यों ना इस समय का उपयोग करें। जिन जिन ने आपको आज जो आप है वो बनाया, कॉल कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए। अगला काम ये कीजिए, जिन जिन को आपने दुख पहुंचाया है उन्हें कॉल कीजिए और उनसे माफी मांगिए। माफी मांगने के लिए शौर्य चाहिए, कमजोर व्यक्ति माफी मांग नहीं सकते। जब आप माफी मांगेंगे आपका मन हल्का होगा। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, उनको माफ कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति माफी डिजर्व ना करता हो, पर आप तो शांति डिजर्व जरूर करते हैं। तो उनके लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए उन्हें माफ कीजिए। एक स्पिरिचुअल प्राणायाम कीजिए। वो कैसे करेंगे? आंख बंद करके बैठ जाइए और जब आप इनहेल करें तो पॉजिटिव थॉट्स को इनहेल कीजिए। जितनी आपकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट को ही इनहेल कर सकते हैं आप। हर वो चीज जिसके लिए आप परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, कि मुझे शरीर दिया, मुझे स्वास्थ्य दिया, प्रेम करने वाले माता पिता दिए, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे दोस्त यार दिए, अच्छी नौकरी दी, जो भी आपको लगता है, इतना सुंदर वायुमंडल दिया, ये जमीन दी जहां मैं पैदा हुआ, जो भी आपको लगता है, ब्रीद इन ग्रेटिट्यूड। और जब आप ब्रीद आउट करें तो सारे नेगेटिव थॉट जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं उन सबको ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद इन पॉजिटिव्स, ब्रीद आउट ऑल नेगेटिव थॉट्स, और इसको कंटिन्यू कीजिए। जब आप इसको 10 मिनट कर लें, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट कर लें, तो स्टेप 2 पे शिफ्ट हो जाइए। स्टेप 2 क्या है? ब्रीद इन पॉजिटिव थॉट्स एंड ब्रीद आउट पॉजिटिव थॉट्स ओनली। पॉजिटिव थॉट्स को ही ब्रीद इन कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को ही ब्रीद आउट कीजिए। आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे और सारे फियर आपके दूर होने लगेंगे। अगला काम कीजिए, श्रद्धा रखिए, हैव पेशेंस, प्रार्थना कीजिए, और सब्र रखिए। हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। इट टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा। 10 लाख साल पुरानी इंसानी सभ्यता को ऐसी चीजें छू तक नहीं सकते। हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा। ह्यूमैनिटी इज अ सेल्फ सस्टेन सिस्टम। इस तरह के आघात परमात्मा के बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आप घर में रहें, बाहर परमात्मा है। हमने आज जो पूरी बातचीत करी उसका सार हम बात करेंगे। तो हमने देखा, पर्पस प्रिसीड्स द परफॉर्मेंस। जितना बड़ा पर्पस उतना बड़ा परफॉर्मेंस होगा। तो जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए? तो 4 पर्पस हैं, पर सबसे बड़ा पर्पस है मोक्ष, फिर धर्म, फिर काम और फिर अर्थ। इन्हीं को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष प्लस अर्थ मनुष्य के जीवन के, पशुओं का नहीं, क्योंकि पशु में भय, मैथुन, आहार और निंद्रा होती है। मनुष्य के पास बुद्धि भी है। बुद्धि मतलब कर्तुम न कर्तुम और या अन्यथा कर्तुम है।
और बुद्धि क्रिएट करती है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, क्योंकि हम कल्पनाशील हो जाते हैं। इसी कारण हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज होने के बाद सबसे दुखी स्पीशीज हैं। तो हमारे 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो पहला पुरुषार्थ है हमारा अर्थ, सही माध्यम से आय कमाएं और उतनी मेहनत करें। अर्थ का मतलब जो जीवन में अर्थ का संचार करें, फॉर्टिट्यूड, मेहनत करें। पर समस्या तब हो जाती है जब इसी अर्थ के लिए हम न केवल प्रेजेंट की सिक्योरिटी को इकट्ठा करते हैं, फ्यूचर की सिक्योरिटी को इकट्ठा करते हैं, बच्चों की सिक्योरिटी को इकट्ठा करने लग जाते हैं और बच्चों को संस्कार की जगह उपहार देते हैं। कोई याद नहीं रखने वाला इन सब के लिए हमें भी। और सबसे बड़ी बात, फिर हम सिक्योरिटी के साधनों की भी सिक्योरिटी करते हैं। तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिक्योरिटी के लिए जो हम फॉर्टिट्यूड करते हैं वो अर्थ है। एक सीमा के बाहर ये दर्द देता है। फिर हम आए काम पे। काम का अर्थ हमने बात की, ये हमारी डिजायर्स हैं, प्लेजर, डिजायर्स। हमने बोरिस बेकर का उदाहरण देखा, हमने शोपेनहर से समझा कि 3/5 पे चलता है। जिस तरह हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे और 5 गुना हमारी डिजायर बढ़ती हैं, हैप्पीनेस लगातार कम होती चली जाती है। इसीलिए नीड और ग्रीड में अंतर समझें। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि मटेरियलिज्म हर लग्जरी को नेसेसिटी मान लेता है। आध्यात्मिक बनिए, जो नेसेसिटी है वही बहुत बड़ी लग्जरी है, जीवन सुंदर होगा। इसके बाद हम जाएं धर्म पे। धर्म धर्म है जिसको हम धारण करते हैं, जिसमें हम सबसे कंफर्टेबल हो सके, वही धर्म है। हम सबके गुण धर्म है। तो धर्म, पूरी कायनात उसी ने बैलेंस की हुई है। तो युक्ताहार विहार से, आहार प्रॉपर खाइए, रिक्रिएशन प्रॉपर कीजिए, सबको बैलेंस बनाइए। नौकरी में बैलेंस कीजिए, वर्क लाइफ बैलेंसिंग का बैलेंस कीजिए, शरीर को बैलेंस रखिए, समय पे सोइए, समय पे आप उठिए। अगर काम और अर्थ धर्म के आधार पे होंगे तो जो अदृश्य फल है वही पुण्य है, और पुण्य का हमें डिविडेंड मिलेगा जीवन भर। इसीलिए आप देखते हैं कई लोग बराबर मेहनत करते हैं, कुछ को रिवॉर्ड ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा, जब हमारे काम और अर्थ धर्म आधारित नहीं होंगे तो जो है वही पाप है, और उसका हमें इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा जीवन भर, हम परेशान रहेंगे। तो धर्म एक लाइन में यह है कि किसी दूसरे के साथ वो व्यवहार न करें जो खुद के साथ पसंद ना हो। और ये बार बार पूछे, मैंने अजनबियों के लिए क्या किया? अपनों को तो जानवर भी चाटता है। अगले पे आए हम। अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब फियरलेसनेस। जैसे रॉकफेलर ने कहा, मोक्ष का मतलब ये, आई डोंट फील एब्सेंट इफ थिंग्स आर नॉट देयर। हम किसी चीजों की एब्सेंट में हम वैक्यूम फील नहीं करते, और जब कोई चीज हो तो उन्हें खोने का हमें डर नहीं होता। बिलोंगिंग और लॉन्गिंग के बीच का जो बी है वही स्थित प्रज्ञ है, वही समत्व की भावना है, और जिसको हम आज अभी यहां पा सकते हैं, यही इंटरनल मास्टरी है। और इसी को ग्रैटिट्यूड कहते हैं, हर पल सच्चिदानंद के रूप में प्रसन्न रहना। इसी आधार पे 4 तरह के लोग हुए। टाइप 4 वो हैं जो ना हैप्पी हैं ना सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनमें फॉर्टिट्यूड कम है, डिजायर भी कम है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है, और इन लोगों में ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं। दे नीदर अप्रिशिएट दे हैव व्हाट दे हैव नॉर दे स्ट्राइव फॉर बेटर। टाइप 3 के लोग कौन हैं? टाइप 3 वो लोग हैं जो लोग सक्सेसफुली अनहैप्पी हैं। फॉर्टिट्यूड बहुत है, डिजायर्स एक्सट्रीम है, पर ना बैलेंस है ना ग्रेटिट्यूड है। इनको लगता है दुनिया इन्होंने सर पे उठा रखी है, ये अपनी जेनिफर को रिलैक्स करते नहीं है। इनको लगता है छत भी इन्होंने उठा रखी है, और अगर ये नहीं रहेंगे तो सिस्टम का क्या होगा। और इस कारण ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं, 99% पे भी दुखी रहेंगे। टाइप 2 वो लोग होते हैं जो दुनिया भले उन्हें अनसक्सेसफुल कह दे, पर अपने अंतर्मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दे आर हैप्पीली अनसक्सेसफुल पीपल। सामाजिक अर्थों में अनसक्सेसफुल हैं, पर वास्तव में तो ये बड़े सक्सेसफुल होते हैं। कबीर हो जाए, रेदासा हो जाए, रामकृष्ण परमहंस हो जाए, बड़े संतुष्ट हैं जहां हैं, क्योंकि इनमें फॉर्टिट्यूड उतना नहीं है, डिजायर्स इनमें बिल्कुल कम है। डिजायर्स कम है, फॉर्टिट्यूड कम है, पर इनमें महान बैलेंस है और महान ग्रेटिट्यूड है। अंतिम रूप से चौथे प्रथम प्रकार के प्राणी हैं जो सक्सेसफुली हैप्पी हैं, जो फॉर्टिट्यूड भी है, उनमें डिजायर्स बहुत कम है, ग्रेटिट्यूड बहुत है इनमें, और साथ में जबरदस्त बैलेंस है। दे अप्रिशिएट व्हाट दे हैव एंड देन दे स्ट्राइव फॉर बेटर। ये हैं स्वामी विवेकानंद, एपीजे और ऐसे कई लोग। तो हमें करना क्या है? अगर हम पहली सीढ़ी पे ही हैं अभी अर्थ पे, तो पहली सीढ़ी पे हम हैं, तो सही माध्यम से पैसा कमाएं, उतनी मेहनत करें, घर में कंट्रीब्यूट करें, खाने को मन से प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रेजेंट करें, और सच्चे मन से, प्रेमी मन से कंज्यूम करें। दूसरा है, अगर हम काम की स्टेप तक आ गए हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं हम,
मैच्योरिटी का बस यही एक पैमाना है, बाकी कोई पैमाना नहीं है। उम्र बिल्कुल पैमाना नहीं है। यह माना जाता है कि उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है, पर दोस्तों कई बार उम्र अकेली भी आ जाती है। तो कोई मैच्योर है कि नहीं, वो इसी से पता पड़ेगा वो आपको किस स्टेप पे मिलता है। उसके आईफोन का मॉडल उसकी मैच्योरिटी नहीं बताएगी, उसकी आई की अंडरस्टैंडिंग उसकी मैच्योरिटी बताएगी। उसकी सेल्फी की खूबसूरती उसकी मैच्योरिटी नहीं बताएगी, उसकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग उसको मैच्योर बनाती है। सो फिर डिजायर में क्या करें, एक गोल लिखें। अगर आप कभी काम की स्थिति पे हैं, गोल लिखें, कब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो लिखिए। 80 साल की उम्र में खुद को अज्यूम कीजिए, सारे डायमेंशन में लिखिए, प्रोफेशनल, पर्सनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, और 80 साल की उम्र में आपको क्या करना पड़ेगा वो लिखिए। उसके एक्शन प्लान बनाइए, उसका टाइम बाउंड प्लान बनाइए, टाइम बाउंड एंड मेजरेबल, और खुद से सच में पूछिए कि क्या ये आपके ही सपने हैं, किसी और को प्रभावित करने के लिए तो ये नहीं कर रहे। आपकी कामनाएं बैलेंस हो जाएंगी। धर्म के लिए इमोशनल डाइट दीजिए, शब्द और ऊर्जा से अच्छा बोलिए। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पे कंटेमिनेटेड बातचीत मत कीजिए। सोने से पहले उठने के बाद तुरंत मंत्र पढ़िए, अच्छा सोचिए, बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार दीजिए बिफोर इट इज टू लेट। माता पिता की सेवा कीजिए और हर मनुष्य और हर जानवर की सेवा करिए। अब हम आए मोक्ष को। एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए, खुद को एक बीज सोचिए और एक ट्री के रूप में आज आप बन गए। किन किन ने कंट्रीब्यूट किया उनको फोन लगा के धन्यवाद दीजिए। जिनको दुख दिया उनसे माफी मांगिए, जिन्होंने आपको दुख दिया उन्हें माफ कीजिए। और श्रद्धा रखिए, ये सृष्टि हमारे सर पे नहीं चल रही, ये स्वतः स्फूर्त है, ये अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेगी। तो श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए, इट टू विल पास, ये हमेशा नहीं रहेगा। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और प्रे कीजिए। तो दोस्तों, इस सभी बातों को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। इन बातों में से जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो वो भारत के शास्त्रों में से लिए गए शब्द हैं, वो हमारे नहीं हैं। और इनमें से जो कुछ बातें आपको ठीक नहीं लगी हो वो हमारे निजी विचार हो सकते हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं IOIC इंट्रोस्पेक्शन का भी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से हम मिल सके। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। एक मित्र ने पूछा है कि क्या एक समय व्यक्ति एक ही स्टेप पे हो सकता है। तो दोस्तों उत्तर यह है कि अक्सर एक स्टेप एक समय डोमिनेंट रहती है, पर एक समय आप ये स्टेप्स आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं। आप चारों में थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं, पर इससे पहले कि ये बहुत लेट हो जाए, ये महत्वपूर्ण है कि आप चौथी स्टेज पे पहुंच जाएं। ये छोटा सा जीवन हमें मिला है। आदि शंकराचार्य कहते हैं बड़ा भाग मनुष्य का जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला है। इस जीवन को भी अगर हमने रोटी, कपड़ा, मकान, पद, प्रतिष्ठा में व्यतीत कर दिया तो हमारे होने का फायदा क्या है। इसलिए कुछ सार्थक कीजिए खुद के लिए। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, इस सभी सहयोग के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।